मेरे हस्बैंड भी आए तो उनको किसी से लव हो गया, पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, मगरूर हो गए थे मेरे हस्बैंड। तो उसने जब दूसरी शादी की, मुझे मेरे बच्चों को ना बेयार मदद का, मेरा पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड लेके वो फरार हो गए अपनी बीवी को लेके, ताकि मेरे पीछे मलेशिया ना आ जाए। तो उसके होते हुए मेरे बच्चों ने यतीमों वाली और मैंने बेवा वाली ज़िंदगी बसर की। बर्तन मैंने मांजे, कपड़े मैंने धोए, पार्लरों में मैंने किया, किराया का मकान, बच्चों को पढ़ाना। रिक्शा चलाने का इस तरह हुआ कि बच्चों को जब स्कूल छोड़ने जाती, बच्चों ने बड़ा असर से कहना कि मामा कि अगर हमारे पापा होते हमें भी मोटरसाइकिल पे या बाइक पे छोड़ के आते। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीदीनों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। नाज़रीन, बहुत ही बाहिम्मत ख़वातीन देखी होंगी आपने, मगर आज जो ख़ातून हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई बाहिम्मत हैं, मेहनती ख़ातून हैं, जिन्होंने शायद 4.5 साल पहले अपने 4 बच्चों को पालने के लिए घर से बाहर कदम रखा और कोई ख़वातीन वाला काम नहीं बल्कि मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर चिंची रिक्शा चलाया। लाहौर की सड़कों पर चिंची रिक्शा सारा दिन चलाया और रात को आकर अपने बच्चों का पेट पाला। हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया खान। इनसे जानते हैं कि बाहर मर्दों को फेस करना और चिंची में बिठाकर 10-10 रुपए लोगों से लेना और अपना घर चलाना कितना मुश्किल है, और इनके साथ कोई मर्द क्यों नहीं मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपको बहुत बार देखा है मैंने लाहौर की सड़कों पर भी, और आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है। मैं पहले ये पूछना चाहूँगी कि आपने चिंची रिक्शा ही क्यों चलाया? क्योंकि मैंने काम इतने कर चुकी हूँ। बर्तन मैंने मांजे, कपड़े मैंने धोए, पार्लरों में मैंने किया, जच्चा बच्चा का मैंने किया, हेल्पर मैं रह चुकी हूँ, मशीनों पे मैंने काम किया। मेरे बच्चे थे, मैंने बच्चों को भी टाइम देना था, किराया का मकान, बच्चों को पढ़ाना भी था, एक पैर घर एक पैर बाहर। रिक्शा चलाने का इस तरह हुआ कि बच्चों को जब स्कूल छोड़ने जाती, बच्चों ने बड़ा असर से कहना कि मामा कि अगर हमारे पापा होते हमें भी मोटरसाइकिल पे या बाइक पे छोड़ के आते, हम पैदल जाते हैं, आप बस्ते उठाने, बारिशों में लेके जाना। इस तरह कि मुझे मोटरसाइकिल चलानी आती थी। फिर मैंने जो पैसे पूसे एक कमेटी छोटी सी डाल दी, हालांकि मैंने कभी कमेटियाँ नहीं डाली थी। एक बार जी कहने पर मैंने कमेटी डाल दी। फिर मुझे जब वो कमेटी, उतने में मेरी कमेटी निकल आई, मैंने ये मोटरसाइकिल लेके उससे बॉडी बूडी बना के मैंने रिक्शा चलाने, मैंने अपने बच्चों को स्टार्ट किया, छोड़ना स्कूल पे लेके जाना। वहाँ पे मुझे बच्चों, उनकी जो वालदाएँ थी, उन्होंने कहा आप बाजी हमारे बच्चों को ही ले जाया करें, हमसे पैसे ले लिया करें। फिर मैंने उनके बच्चों को, उसके साथ ही मुझे टीचरों ने भी ऑफ़र कर दी कि हमें भी छोड़ आया करें, आप भी आप लेडीज़ हैं, हमें अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी हैं, तो चलो हम सेफ़ होंगे, मैं उनको भी छोड़े। इस तरह करते करते मैं सड़क पे भी निकली। मैं जब सड़क पे निकली तो मैं मर्दों ने हाथ देना तो मैंने कहना मैंने नहीं बिठाना, तो आगे से उन्होंने बदतमीजी तो चलानी क्यों पई मैंने लेडीज़ को बिठाना, मैंने लेडीज़ को कैच करना, अभी भी मैं लेडीज़ के बिठाती हूँ। इस तरह चलाते चलाते ये मेरा एक रोज़गार ज़रिया भी बन गया। यानी कि जो घरों में, मैं फिर घरों में भी काम करने जाती थी, वो भी मैं रिक्शा भी चलाती थी बच्चों को काफ़ी ईजी। पर ये कि अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मतलब लाइक आपके हस्बैंड, वो वजह यही बन गई ना कि ये सारा माजरा बताया कि मेरे हस्बैंड की ना मलेशिया में डेथ हो चुकी थी, क्योंकि हम मलेशिया रहते थे पहले। तो मेरे भाई की जब डेथ हुई ना, सुसाइड की थी उन्होंने, तो मुझे पाकिस्तान आना पड़ा बच्चों। क्यों? मेरे भाई को तनख्वाही नहीं मिलती थी, वो भी मीडिया में थे। तो जब मैं पाकिस्तान आई हूँ तो पीछे से मेरे हस्बैंड भी आए, तो उनको किसी से लव हो गया, पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, मगरूर हो गए थे मेरे हस्बैंड। पैसा बहुत था मेहरबान, शादी के बाद ना हमारी जब शादी बहुत पैसा आ गया था। अब आपकी सोच होगी, क्योंकि मैं सोने के बर्तनों में खाती थी, मैं किस चीज़ पे निगाह रखती थी ना, तो मेरे हस्बैंड को पहले पता है, मैं देख के मैंने इधर कर देना, वो मेरी चीज़ मेरी आँख पलक झपकने के से पहले मेरे आगे होती थी। इतना पैसा आ गया। उसने जब दूसरी शादी की, मुझे मेरे बच्चों को ना बेयार मदद का, मेरा पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड लेके वो फरार हो गए अपनी बीवी को लेके, ताकि मेरे पीछे मलेशिया ना आ जाए। उधर से भाई का सदमा था, भाई के बाद मेरे अब्बू फ़ौरन डेथ हो गई, कि ज़ाहिर है अब्बू को सदमा लगा। वो मेरी ज़िंदगी बस बड़ी तबाही में, उसके होते हुए मेरे बच्चों ने यतीमों वाली और मैंने बेवा वाली ज़िंदगी बसर की। तो मैंने अपने आप को ना वो संभाल के रखा। मैंने वो यानी कि मैं, वो कहते ना पटरी से नीचे नहीं उतरी, मैंने अपनी एक लाइन पे रखा। मैंने कहा ईमान के साथ, या अल्लाह मुझे सलामती और दुनिया पे मुझे सुरखरू करना और आखिरत में भी करना, और अल्लाह पाक ने मेरी इसी तरह मदद की। मैंने मेहनत को तरजीह की दी। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूँगी अभी हस्बैंड हयात हैं या नहीं? नहीं, उनके फिर एक्सीडेंट, जब उन्होंने शादी की थी उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो मलेशिया में वहीं से इसकी लाश आई थी। अब इस टाइम पाकिस्तान में वो सुबुर्द खा के कभी कभी जाती है बच्चों को लेके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाहर मर्दों की तरह काम करना, सड़कों पर इस तरह चिंची चलाना आपको मुश्किलात नहीं
फेस करनी पड़ती? मुझे बहुत मुश्किलात पेश करनी पड़ती है। कभी तबीयत भी ख़राब होती है और नहीं भी हिम्मत होती, पसलियाँ दर्द होने लग जाती है। अभी भी ये कंधों में दर्द होने, नज़र ख़राब हो गई है। घर में भी सिलाई करती हूँ और जो कि मशीन पे, और करीब की नज़र इतनी, और गले में मेरे इतनी जलती जाता है, आए दिन मेरा गला ख़राब रहता है वो गर्दों गुबार से। बहुत थक जाती हूँ, बहुत दुःख होता है। काश मैं भी घर पे बैठी होती, काश मेरा भी कोई ऐसा ज़रिया होता। काश, मैंने सुना है, मैंने देखा है बेवाओं को यहाँ पे हुकूमत की तरफ से राशन मिलता है, खर्चा मिलता है। मुझे इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, मेरे साथ इस तरह का अभी तो कोई सीन पार्ट नहीं हुआ कि 4.5 साल हो गए, आपको नहीं लगता कि कितना अरसा ये चिंची चलाना पड़ेगा और ज़िंदगी को ऐसे ही गुजारना पड़ेगा? मेरे ख्याल से जब तक ज़िंदगी है तब तक तो चलाऊंगी अपने बच्चों के लिए। जब मर गई तो फिर देखेंगे क्या होता है। अभी मैं आपका वो देख रही थी कि कुछ दिनों से आप अपना रिक्शा भी नहीं चला रहे हैं, घर पे बैठी हुई हैं, तबीयत भी कुछ नासाज है, तो ये क्या मामलात हैं? रिक्शा क्यों नहीं चला रही? रिक्शा मैं इसलिए नहीं चला रही क्योंकि गाड़ी वाला उसको मार के तो वो सारा पीछे से टूट गया और मेरे पास इतने नहीं है। बाइक जाती हूँ, फिर सार्जेंट मुझे कहते हैं, वार्निंग देते हैं कि इसको इशारे लगाओ, लाइट लगाओ, तो ये ना हो कि चालान हो जाए। इतना नहीं होता मैं पेट्रोल डालूँ, कि पेट्रोल भी महंगा है। मैं वो बस इतना करती हूँ स्कूल से, बस इसी तरह बहुत मुश्किल हुआ। बिल मेरा आया हुआ है, मैंने वो जमा कराना है आगे से। फिर पिछले महीने का मैंने इधर उधर से कर आके जमा करा दिया और इस महीने का फिर आने वाला है। बस अगर आप नहीं कमाती तो कोई है जो आपकी बैकबोन हो, भाई, माँ, बाप, कोई? नहीं, बहन भाई कोई भी नहीं देता और ना वो देंगे, क्योंकि उनको खुद ये होता है कि फौजिया से हमें कुछ मिल जाए। बहन भाई कोई नहीं देता, कोई इस तरह का भी नहीं है। बस अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की आस पे जी रही, 4 बच्चों को पा रही, इनको पढ़ा रही हूँ। ख्वाब है अल्लाह ताला इनको पढ़ाए लिखाए, इनको आर्मी ज्वाइन कराऊंगी इंशाल्लाह। तो बच्चों के ख्वाब के अलावा क्या फौजिया खान का कोई ख्वाब रहता है? हाँ जी, मैं उम्रा हज करना चाहती हूँ। इन मुश्किलात को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कौन, मतलब कोई ऐसा वसीला या कोई ऐसा काम आप करना चाहते हो जिसकी वजह से शायद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए? मेरे ख्याल से अल्लाह का घर देख लूँगी, सब कुछ आसान हो जाएगा। यही है, बाकी रह गया, बाकी सारे काम करके देखे, पर जो अल्लाह से जो लो लगा लेते हैं, जो अल्लाह कर देता है, उसकी आसानियत ही आसानियत है। बच्चे कितने और किस किस उम्र के? मेरे 4 बच्चे, एक बेटी है, 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा माशाल्लाह 14 साल का हो गया, उससे छोटी बेटी है एक, और उससे 2 छोटे बेटे हैं। तो आपने शादी का क्यों नहीं सोचा? माशाल्लाह आप यंग थी, बच्चों को पाला, बाहर घर से बाहर निकली, सड़कों पर काम किया, तो शादी का क्यों नहीं सोचा? यहाँ पर तो शादी कर ली जाती। ज़रूरी नहीं है ना कि औरतों के लिए शादी मसले का हल है। जब एक शादी करके दूसरी शादी में से क्या लेना? जब पहले शादी में से इतना प्यार करने वाला, इतना खूबसूरत, इतना लैंडलॉर्ड हस्बैंड और इतना ख्याल करने वाला मिला, उसमें से मुझे 4 बच्चे हुए, बेटी हुई, बेटे हुए, और इतना कुछ दुनिया में मैंने देख लिया, खा लिया। तो अगर शादी करने में से कुछ और निकलता तो मुझे बताते। कुछ भी नहीं निकलता। जब सगा बाप भी इतना कुछ ख्याल करने वाला वो ही नहीं हमारा बना, तो दूसरों ने क्या बनना था? मेरे ख्याल से इस मसले का हल शादी नहीं था। अपने आप को बस पुख्ता रखें, अपने आप को बस कायम रखें, क्योंकि जो माँ बेहतर करती है ना बच्चों के लिए, माँ ही कर सकती है। ना पहला बाप हो चाहे वो दूसरा बाप हो, माँ जो है ना अपनी औलाद को पाल लेती है। माशाल्लाह, अल्फाजों से तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा वक्त जब आपने अपने आप को अकेला महसूस किया हो? हाँ, मैं करती हूँ, होता है अकेला। मुझे ये नहीं कि मुझे अपने हस्बैंड की याद आती है कि काश उसका एक्सीडेंट ना हुआ था, काश वो आज मेरे साथ होता, काश वो भी बच्चों को देखता बड़े होते। क्योंकि मेरे बच्चों में मेरे हस्बैंड की तस्वीर नज़र आती मुझे, सेम उनकी तरह उनकी भी सोच है, बड़ी बड़ी बातें करनी। तो अकेलापन तो बड़ा महसूस होता है। फिर कहते हैं अच्छा अल्लाह ताला आपने मुझे जन्नत अता करना, उनको जाकर मिल लूँगी। इंशाल्लाह। तो ये घर आपका अपना है? नहीं, मेरा घर किराए का है। कितना किराया है? इसका 10,000। 10,000 किराया, बच्चों की फीसें, बच्चों का खाना पीना, अपने कपड़े शपड़े सब आप अकेली करती? मैंने कभी कपड़े सूट सिलाया ही नहीं है। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई भी दे मैं पहन लेती हूँ, तंग तुंग करके काट कूट के। मैंने यहाँ तक खरीद पे जब से मेरे हस्बैंड की देते, मैंने कभी अपने पैसों का सूट ही, मैं कसम खा के तैयार हूँ। क्यों? इतना माशाल्लाह कमा भी लेती हैं, उसके बावजूद नहीं? नहीं, वो कमाई का ये है कि बच्चों की फीसें भी तो निकलती, बच्चों को भी दे देना। तो फिर मैं अपने अपने तन पे महंगे महंगे कपड़े खरीदूंगी, तो मैं अगर 500 का भी सूट मिलेगा ना, मैं नहीं लूँगी। मैं कहूँगी मैं बच्चों के लिए चलो कुछ पका लूँ या कुछ उनका कुछ ना कुछ। तो उनका तो बेटी भी है, उसका भी सर ढाँपना, पैर ढाँपने, बेटे हैं उनको भी ढाँपना पड़ता है। तो अपने आप का गुजारा जब हो जाता है तो क्या फ़ायदा? ये भी है वैसे कि अपना माँ एक ऐसी चीज़, ऐसा रिश्ता है जो शायद बच्चों के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है। और यही शायद फौजिया आपी ने भी किया कि बच्चों को पालने के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घोट दिया, और आज ये अकेली हैं, बस अपने बच्चों को माँ बाप का प्यार देते हुए और इस तरह से मेहनत करते हुए चल रही हैं। बहुत से इर्द गिर्द हमारे लोग होते हैं
जो सफ़ेद पोश होते हैं। आप भी अगर फौजिया आपी से रब्ता करना चाहते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पर चला दूँगी या फिर इनका कोई लिंक वगैरह शेयर करूँगी जिस पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अपने क्यूरीज जो हैं या कोई सवाल आप करना चाहते हैं इनसे, क्योंकि जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं, उनका साथ देना हमारा फ़र्ज़ है, हक़ भी है, फ़र्ज़ भी है। तो आप लोग कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।